अभी आपने पानी डाल दिया लस्सी बनाने में? आश्चर्य से देखते हुए संजना अपनी जेठानी शीतल को बोली, तो क्या हुआ, लस्सी ही तो है। शीतल ने जवाब दिया, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पहले के 2 लस्सी के गिलास में आपने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया। वो एक गिलास मेरे पति का है, दूसरा बेटे प्रियांश का। दोनों को पतली लस्सी पसंद नहीं है, और ये दोनों माँ बाबूजी के। अभी 2 साल हुए संजना को ससुराल आए हुए। एक और जहां सासू माँ संजना को दबी जुबान में बुलाकर प्यार करती, दूसरी तरफ शीतल को सामने देखकर बेजुबान हो जाती। ये सब संजना की समझ से बाहर था। संजना को अपने पति मयंक को भी कुछ कहते नहीं बनता था। अभी नई थी तो सबके तौर तरीके ठीक से पता नहीं थे। भाभी का रूखा स्वभाव उसे पसंद नहीं आता था। हर समय भाभी गुस्से में रहती, कभी किसी से ठीक से बात नहीं करती। हंसना तो दूर की बात थी। एक चीज थी संजना के अंदर, वो शुरू से ही गलत चीजों को पसंद नहीं करती थी। MBA की डिग्री हासिल की थी संजना ने। उसने स्वेच्छा से नौकरी नहीं करने का मन बनाया था, मगर हस्बैंड मिल गए बिजनेस वाले तो उसने मयंक की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। ऑफिस के रूल्स तो सेम होते हैं, फिर कंपनी घर की हो या बाहर की। मयंक के साथ संजना भी ऑफिस निकल पड़ती। ऑफिस जाते समय जब माँ बाबूजी को मिलने जाती, माँ जी का मायूस चेहरा दिखता। उनकी आंखों में अनगिनत बातें दिखती, लेकिन जुबान बंद रहती। आज संजना को ऑफिस में कम मन लग रहा था। बार बार घर का ध्यान आ रहा था। काम भी ऑफिस में कुछ विशेष नहीं था। अपने जूनियर को काम देकर मयंक को फोन करके घर पर आ रही थी। साड़ी पहनी हुई संजना बहुत ग्रेसफुल दिखती। जैसे ही बरामदे में पैर रखा, शीतल भाभी के जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। वो माँ जी पर गुस्सा हो रही थी। जब देखो दांत दर्द बोलती रहती है। मैंने कहा था आपसे गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ले कीजिए, दांत दर्द ठीक हो जाएगा, मगर आपको तो डॉक्टर के पास जाने की पड़ी है। आपके चक्कर में आज मेरी पार्टी मिस हो गई। पिछले कितनी रातों से मैं सो ना पाई हूं बहू। कल रात से तो दांत दर्द बहुत बढ़ गया है। सारी रात कराती रही मैं। इनको सुनाई नहीं देने की वजह से ये भी कुछ कर ना सके। अपने आंचल की गर्म मुट्ठी बनाकर सेकती रही, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। ये दांत दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। शीतल ने नफरत भरी निगाह से माँ जी को देखा। जाकर कहिए अपनी नई नवेली बहू को, जिसको घर की कोई भी प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। पैसे भी बहुत है उसके पास, बिजनेस है उसका तो पैसे बहुत है। मेरे हस्बैंड तो प्राइवेट में थोड़ी सी सैलरी पर काम करते हैं। शीतल बोलकर कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सामने संजना खड़ी मिल गई। अपने आप को बहुत स्पष्टवादी समझकर गर्व से बैठ गई बिस्तर पर। शीतल हर समय अपने सासू मां पर आरोप लगाती कि आप मेरे से अधिक संजना को मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। ये सब शीतल के मन का भ्रम था, मगर उसे समझाए कौन? क्या हुआ माँ जी, आपने क्यों नहीं बताया कि आपको इतने दिनों से दांत में दर्द है? इतना कष्ट सहने की क्या जरूरत है? मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती हूँ। हम चलेंगे डॉक्टर से दिखाने, और बाबूजी को भी ले चलेंगे। उनकी भी जांच करवा लेंगे। शहर के बड़े हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा होती है। माँ जी के अंदर कौन सा डर घुसा हुआ था पता नहीं। जो डिसीजन देगी शीतल वही सही लगता उन्हें। माँ टस से मस नहीं हो रही थी। जब तक शीतल की जानकारी में ये बात न हो, संजना तुरंत माँ जी की मनोदशा समझ गई। आप दोनों रेडी हो जाइए, मैं भाभी से कहकर आ रही हूं। भाभी के दरवाजे पर पहुंचकर संजना ने दरवाजा खटखटाया। भाभी किसी के साथ फोन पर बिजी थी। थोड़ी देर में सामने आकर पूछा, क्या बात है? भाभी, मैं माँ जी और बाबूजी का चेकअप करा कराती हूँ। हतप्रभ देखती रही शीतल, और सामने से संजना निकल गई। लाचार नहीं थे माँ बाबूजी, अभी भी बूढ़ी हड्डियों में ताकत थी। आराम से कार तक चल कर आए। अम्मा का मुंह सूख गया था दर्द के मारे। कनपट्टी पर सूजन भी दिखाई दे रही थी।
इतने दर्द के बावजूद माँ जी शहर का नजारा देखकर खुश हो रही थी और बाबूजी को भी दिखा रही थी। दोनों बहुत खुश थे। कार के पिछले सीट पर बैठकर माँ जी का हाथ अपने गालों पर ही था। संजना कभी कभी बैक व्यू मिरर से उन्हें देख लेती। उसे बहुत खुशी हो रही थी। हॉस्पिटल आ गया। वेटिंग एरिया में थोड़ी ही देर बैठी होंगी माँ जी कि उनका नंबर आ गया। डॉक्टर ने देखा माँ जी की दांत आधी टूटकर मसूड़े में धंस गई थी। उसको ऑपरेट कर निकालना जरूरी था। बिना किसी से पूछे संजना ने यह काम करवा लिया। माँ जी के मसूड़े में टाके लगे थे। हमेशा के लिए समाधान निकल गया माँ जी के दांत का। अब बाबूजी के कान का चेकअप हुआ। उनके सुनने की क्षमता बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। डॉक्टर ने हियरिंग मशीन लगवाने को कहा। संजना ने बाबूजी के लिए अच्छी क्वालिटी का हियरिंग मशीन डॉक्टर के कहे अनुसार लगवाया। काम खत्म हो जाने के बाद दोनों को कार में बिठाकर संजना घर के लिए निकल गई। संजना ने हल्के से म्यूजिक चला दी। बाबूजी गाने के बोल के साथ ही गा पड़े। आइसक्रीम की दुकान पर संजना ने कार रोक दी। माँ जी को कार में लाकर आइसक्रीम दी। माँ जी मुस्कुराकर खाने लगी। बाबूजी ने भी आइसक्रीम खाई। घर के लिए संजना ने फैमिली पैक लिया। घर आने पर माँ जी फिर बुझी हुई दिखने लगी। दर्द फिर बढ़ गया। क्या हुआ माँ जी? संजना ने पूछा। नहीं संजना, दर्द नहीं बढ़ा, माँ जी बोली और अपने कमरे की तरफ चली गई। भाभी, प्रियांश कहाँ है? मैं उसके लिए आइसक्रीम लाई हूं। प्रियांश भागता हुआ आया और छोटी मम्मी से लिपट गया। संजना ने प्यार से उसको आइसक्रीम पकड़ा दी। शीतल फिर भी कमरे से बाहर नहीं आई। जब से मयंक की शादी संजना से हुई थी, शीतल का नफरत भरा व्यवहार माँ बाबूजी के प्रति बढ़ गया था। असल में वो संजना से अपने आप को तुलना करने लगी थी। अपने को कम पाकर उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उसने पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं की और दिखने में भी थोड़ी कम थी संजना से, और अपना सारा रोष माँ बाबूजी पर निकाल देती। माँ चुप रहती क्योंकि घर में क्लेश होना पसंद न था उन्हें। हमेशा चुप्पी लगा लेती। रिश्तेदार आते छोटी बहू की बड़ाई कर जाते। कुछ बातें शीतल के कानों में पड़ जाती तो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती। कुछ लोग घर के बड़े बुजुर्गों के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें जली कटी सुनाते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। संजना के समझ में आ चुका था शीतल भाभी क्यों ऐसा व्यवहार करती है। अब कई बार वो भाभी के साथ भी बैठने लगी। पहले तो बड़ी मुश्किल से भाभी के मन से ये बात निकलवा दी कि आप किसी से कम ना हो। उनके पहनावे से लेकर उनके रख रखाव पर पूरा भरोसा दिलाया। भाभी, आप पर ये अच्छा लगेगा, आप पहनो तो सही। बहुत मुश्किल से वो चूड़ीदार पहनने को तैयार हुई। अपना डाइट सुधार कर अपने वजन को भी कम किया। पढ़ाई के कुछ ऑनलाइन कोर्स भी किए। ये सब संजना की वजह से हो रहा था। अब शीतल भाभी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो खुश रहने लगी। माँ जी का दांत एकदम परफेक्ट हो गया। अब हर तरह का खाना आराम से खा रही थी। बाबूजी भी सुनने लगे। उनके ऊंचे बोलने की आवाज से अभी भी माँ जी गुस्सा करती। धीरे बोलिए, चिल्लाते क्यों है? कहते हैं ना, कम सुनने वाले की आवाज ऊंची हो जाती है। माँ जी ने टोक टोक कर बाबूजी की ऊंची आवाज को थोड़ी धीमी करवा दी। शीतल भाभी में आए परिवर्तन से उनके पति भी खुश रहने लगे। माँ बाबूजी से शीतल प्यार से पेश आने लगी। संजना ने ही समझदारी से सबके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज शीतल फिर से लस्सी बना रही थी। सबके लिए एक जैसा बनाया, कोई भेदभाव नहीं। मुस्कुराकर लस्सी का ट्रे उठाकर चल दी संजना सबको देने के लिए। दोनों देवरानी जेठानी अब आपस में प्यार से रहती है। जो खुशी प्यार से मिलजुल कर रहने में है, वो दूसरी किसी चीज में नहीं। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह परिवार में कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा सफल होता है। एक दूसरे का ध्यान देते हुए जिंदगी की गाड़ी को चलाना चाहिए। जिस तरह पांचों उंगलियां बंद करने पर मुट्ठी बन जाती है, ठीक उसी तरह परिवार में सब साथ हो तो एक अलग मजबूती आ जाती है। दोस्तों,
इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।